नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी जी कानून व्यवस्था नहीं संभाल रहा है तो भैया कुर्सी छोड़ दीजिए या इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि जो तस्वीर हम और आप देख रहे हैं वो बिहार में हम सब ने कभी नहीं देखा है कि पैंट उतरवाएंगे, धर्म देखेंगे और किसी के साथ लिंचिंग कर देंगे। ये तस्वीरें हमने बिहार में तो नहीं देखा था। मेरे साथ शौकत भाई है, पत्रकार भी हैं और बिहार में बहुत बारीक से इन्होंने रिपोर्टिंग की है। इनको बाखूबी बताया कि आखिर इस तरह की घटना क्यों हो रही है। शौकत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सवाल तो यही है, ये धर्म देखकर बिहार में इस तरीके का क्रूरता, इतनी नफरत, घृणा। देखिए, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है, तो नीतीश कुमार जी आपका सुशासन कहाँ गया? एक नवादा में, आपके राज्य नवादा में अतहर की हत्या कर दी जाती है, वो भी निर्मम तरीके से धर्म देखकर, जाति देखकर, तमाम चीज़ों देखने के बाद उसकी हत्या की जाती है। नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं? अब ये समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार का बिहार में कुछ नहीं चल रहा है। अब भाजपा अपने कब्जे में बिहार को शासन चला रही है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि इस तरीके से नीतीश कुमार के शासनकाल में घटना घटती है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार का कुछ नहीं चल रहा है। गृह मंत्री नीतीश कुमार जी के हाथ से छीन ही गया, सम्राट चौधरी बन गए। अब नीतीश कुमार समझिए कि कठपुतली बने हुए हैं। अगर नीतीश कुमार जी आपके अंदर थोड़ी भी सुशासन बाबू जो कहते हैं, अगर आपके अंदर है सुशासन, आप कहते हैं कि कानून का राज है, आप कहते हैं कि सुशासन बाबू की सरकार है, तो आप जाइए नवादा और अतहर के परिवार से मिलिए और न्याय दिलाने की बात कीजिए और कहिए कि अतहर के साथ जो भी घटना किया है उसको सजा मिलेगा और अतहर को न्याय मिलेगा। नीतीश कुमार जी, आप कहाँ सोए हुए हैं? कहते हैं कानून का राज है, गुंडे माफिया बिहार छोड़ के भाग रहे हैं। अरे कहाँ भाग रहे हैं भाई? खुलेआम मार दिया जा रहा है, धर्म चेक कर करके। शौकत भाई, सवाल ये है, जुम्मा जुम्मा सरकार बने 8 दिन हुआ है, एक तो लाखों घर आपने तोड़ दिया और दूसरी तरफ जात के नाम पे, धर्म के नाम पर ये कहे, ये हो क्या रहा बिहार? देखिए, बिहार की जनता ने भाजपा और नीतीश को वोट देकर पछता रही है। 1 महीने भी नहीं हुए बिहार में भाजपा और नीतीश की सरकार बने और बुलडोजर चल रहा है और मॉब लिंचिंग हो रहा है। बिहार में हो क्या गया है भाई? अब कह सकते हैं सर कि बिहार के अंदर नीतीश और मोदी की जोड़ी सरकार बनी है, अशुभ है बिहार के लिए कि बिहार में सरकार बनते ही गरीबों का घर तोड़ दिया गया। आप बताइए, एक मानवता के आधार पर ठंड के दिन में लोग, जिसका घर नहीं रहता है, लोग अपने घर देते हैं सोने के लिए, लेकिन उस ठंड में उस समय घर तोड़ा जा रहा है। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि ये सरकार जो है, भाजपा और नीतीश की सरकार बिहार में, इनको बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ है भाजपा को खुश करना। नीतीश कुमार जी, आप तो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आप तो आंदोलन से निकले हैं। आपके शासन काल में अगर गरीबों का घर टूट रहा है, किसी युवक का मॉब लिंचिंग हो रहा है, ये तो समझिए कि मतलब कि अभाग है, बिहार के लिए दुर्भाग्य है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? नीतीश जी या सम्राट जी? नहीं, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी दोनों लोग जिम्मेदार हैं। आप भाजपा के साथ हैं, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, सम्राट चौधरी गृह मंत्री है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, तो सवाल किससे होगा? यही लोग तो राजपाट चला रहे हैं कि मॉब लिंचिंग करने वाले का क्यों नहीं आप परिवार से मिलने के लिए गए? मॉब लिंचिंग जिनका हुआ है उनके परिवार से मिलने के लिए क्यों नहीं गए? और जो लोग मॉब लिंचिंग किए हैं उनको सजा दिलाने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, अगर परिवार के नीतीश कुमार नहीं मिलेंगे तो हमको लग रहा है कि मॉब लिंचिंग करने वालों का मनोबल और बढ़ेगा। अगर अभी बिहार में मॉब लिंचिंग रोकना है नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी, तो अतहर के परिवार से जाइए, मिलिए नवादा में। टूट गया, गरीब लोग रो रहे, चिखरा रहे थे, तब तो नीतीश जी कुछ बोले ही नहीं, नीतीश कुमार तो पंडुबी बने हुए हैं, पंडुलन बने हुए हैं, केवल डोल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। आप बताइए, नीतीश कुमार जी बहुत लंबी लंबी बातें करते थे कि 2005 से पहले कुछ था जी, 2005 से पहले कोई कपड़ा पहनता था जी, तब 2005 से पहले मुख्यमंत्री बनते कोई गरीबों का घर तोड़ते था जी। लेकिन शौकत भाई, आज है कम से कम विपक्ष तो जाए, प्रशांत जी है, तेजस्वी जी है, राहुल, वो तो चले जाए। अरे भाई, विपक्ष अपना काम कर रहा है, विपक्ष का काम है सवाल करना, तो सवाल कौन नहीं उठा रहा है? बिहार में बुलडोजर चल रहा है, तो नीतीश कुमार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ तेजस्वी यादव हो, प्रशांत किशोर हो, पप्पू यादव हो, तमाम विपक्ष के लीडर तो आवाज उठा ही रहे हैं। इधर तो सिर्फ प्रियंका गांधी मिलने जा रही है, ये तो अपने पाले में अलग सियासी खेल खेल रहे हैं ये लोग। किससे प्रियंका गांधी मिलने जा रही है? प्रशांत किशोर से मुलाकात नहीं, हुई। अरे प्रशांत किशोर बिहार के मुख्यमंत्री हैं कि प्रधानमंत्री हैं? अगर विपक्ष के लोग
मिल एकजुट होकर सरकार बनाना चाहते हैं, भाजपा को उखाड़ फेंकना चाहती है, तो अच्छी बात है ना। अगर अभी कोई भूखा है, कोई खाना खिला रहा है, तो उसमें फरमाइश नहीं करना चाहिए। भूखे हैं तो जो मिले खा लेना चाहिए, क्योंकि ये सरकार जो है, भाजपा सरकार है, लोगों को भूखे मारना चाहती है, लोगों से रोजगार छीनना चाहती है, खाने पीने की चीज़ें छोड़ना चाहती है, सब कुछ तो छीनने का काम कर रही है और कोई काम नहीं कर रही है। आप बताइए, बिहार में कभी सुने हैं कि पैंट खोलकर चेक किया जा रहा है कि किस जाति का, किस धर्म का है? कभी आपने सुना था? गुस्सा आपका जायज है, लेकिन सर आप तो आवाज उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पे उठ रहे हैं, विपक्ष तो भी तो चुप है, जैसे नीतीश जी चुप है। नहीं, विपक्ष कहाँ चुप है? विपक्ष, हाँ ये भी सही बात है, आपने सही कहा कि विपक्ष के लोगों को भी, तेजस्वी यादव को भी और तमाम विपक्ष के लीडरों को भी अतहर के परिवार से जाकर मिलना चाहिए और उनको भरोसा दिलाना चाहिए। प्रशांत किशोर और प्रियंका जी मुलाकात कर रहे हैं, ये अलग सियासी खेल नहीं जाएंगे। प्रियंका गांधी जी अतहर के परिवार से भी मिलने जाना चाहिए, तेजस्वी यादव को भी जाना चाहिए और तमाम विपक्ष के नेताओं को अतहर के परिवार से जाकर मिलना चाहिए और भरोसा दिलाना चाहिए कि हम आपके साथ हैं, पूरा बिहार और पूरा देश खड़ा है, अतहर को न्याय मिलेगा और जो लोग भी घटना किए हैं उनको सजा मिलेगी। पूरे देश में एक नैरेटिव चल रहा है, धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान असियासी करने वाले लोग अपना रोटी कमा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। भाजपा जो है, इसका 11 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इनसे अगर कोई सवाल कर दीजिए तो हिंदू मुसलमान, इनसे विकास कितना किए ये अगर सवाल कर दिए तो हिंदू मुसलमान, ये लोग अपना जवाब नहीं दे रहे हैं कि जो सत्ता से पहले जो प्रधानमंत्री मोदी जी, कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय विकास की बात करते थे, डॉलर बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है, इसकी बात करते थे, महंगाई की बात करते थे, गैस सिलेंडर की बात करते थे। लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री जैसे बने हैं, रुपया घट रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। गैस सिलेंडर 400 से 1200 तो हो गया, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। 60 रुपये वाला सरसों तेल 100 पार हो गया, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। 40 रुपये का डीजल पेट्रोल 100 पार कर गया, अभी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी, आप इतना कैसे बदल गए 11 साल में? 11 साल से पहले आप देश के विकास की बात करते थे और जब पावर में आ गए, सत्ता में बैठ गए, तो आप विकास की बात नहीं कर रहे हैं। विपक्ष का जिक्र किया, इसका क्या सियासी मायने निकाला जाए? प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की मुलाकात को बिहार के तौर पे कैसे देखा जाए? देखिए, प्रियंका गांधी जी एक सशक्त नेत्री हैं और मजबूत आवाज है महिलाओं की। अगर लग रहा है कि कांग्रेस में और इंडिया गठबंधन में प्रशांत किशोर आ रहे हैं, तो बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि बिहार के अंदर 20 साल से नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार है और यह सरकार धीरे धीरे बिहार को लूटने का काम कर रही है, दीमक की तरह खाने का काम कर रही है। इसलिए अगर मिल के चुनाव लड़ेंगे तो सरकार को, भाजपा सरकार को, नीतीश सरकार को उखाड़ फेंका जा सकता है। बिहार के होने के नाते, और आपने जो नवादा में देखा अतहर के साथ जो हुआ, क्या कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल मन दुखी है भाई, पूरे देश के लोग दुखी हैं कि हमारे देश में, इस देश में रहने वाला हर कोई इस देश का नागरिक है, चाहे वो किसी जाति, किसी मजहब, किसी धर्म का है। आप बताइए, इस देश से कोई मुसलमान को कोई निकाल के कौन फेंक सकता है? कोई फेंक सकता है? भाजपा फेंक सकती है? नहीं फेंक सकती है। 25 करोड़ आबादी है, इस देश का आज़ादी की लड़ाई में दोनों साथ लड़े हैं, तो कैसे कोई अलग लड़ सकते हैं? और हिंदू मुसलमान साथ रहना कोई नई बात नहीं है, हम सदियों से रहते आ रहे हैं, कितने सालों से रह रहे हैं। जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तब हम हिंदू मुसलमान एक होकर लड़े थे, अब देश आज़ाद हो गया, एक साथ रह रहे हैं। बस चंद लोग हैं जो इस देश के दुश्मन हैं, देश में भाईचारा खत्म करने के लिए इस तरह से माहौल पैदा कर रहे हैं, कहीं कुछ करेंगे, कहीं कुछ करेंगे और देश के अंदर भाईचारा को खत्म करेंगे। लेकिन देश की जनता समझ रही है, भारत का खूबसूरती है मोहब्बत, भाईचारा, और ये देश मोहब्बत और भाईचारा के साथ ही चलेगा।